हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी मेरी माँ, एक पाठ, आत्मकथा का एक अंश। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माता के बारे में बताया कि किस तरह से उनके जीवन में उनकी माता का क्या महत्व रहा है, किस प्रकार से उनकी माता की प्रेरणा से ही वे देशभक्ति में संलग्न रहे। और हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर रहे थे और आज भी हम इसी के प्रश्न उत्तर को आगे करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया। हम इससे पहले कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। उनकी बिस्मिल की को जो है साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग किया, उनके जीवन में उनकी माता का क्या स्थान रहा। तो राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी ने उन्हें साहसी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सत्य, न्याय और कर्तव्य परायणता की शिक्षा देकर बिस्मिल को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। देशभक्ति की भावना जगाते हुए उन्होंने निडरता और बलिदान का पाठ पढ़ाया। कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल बढ़ाया और संकटों का धैर्यपूर्वक सामना करने की सीख दी। उनकी प्रेरणा से ही बिस्मिल एक साहसी और निडर क्रांतिकारी बने। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी ने उन्हें साहसी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सत्य, न्याय और कर्तव्य परायणता की शिक्षा देकर बिस्मिल को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। देशभक्ति की भावना जगाते हुए उन्होंने निडरता और बलिदान का पाठ पढ़ाया। साथ में कठिन परिस्थितियों के साथ उनका मुकाबला कैसे करना है, उस समय जो है उनका मनोबल बढ़ाया। संकटों का धैर्यपूर्वक कैसे हमें सामना करना चाहिए, इन सब की शिक्षा उनकी माता ने ही दी। और उनकी ही प्रेरणा से ही बिस्मिल एक साहसी और निडर क्रांतिकारी बने। ठीक है, तो जब हमारा देश गुलाम था तो जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया, अंग्रेजों ने उनके साथ जो है बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया, उन्हें जेल में डाल दिया, अनेक प्रकार की यातनाएं उनको सहनी पड़ी और अंत में इनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। तो इस तरह से जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा उनको जिनसे प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला, वो था उनकी माता। और जो शिक्षाएं उनकी माता ने उनको दी हैं, उन सब पर जो है वो हमेशा अडिग रहे। और चलिए, तो इसे आप नोट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। देखिए, आप जानते हैं इससे पहले कि दशकों में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं रहा था और महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ना के बराबर थी। ठीक है, महिलाओं को घर के काम ही सिखाए जाते थे और उनको घर की ही जिम्मेदारियां दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, किसी सरकारी दफ्तर में वो काम नहीं कर सकती हैं, ऐसी मान्यता थी। लेकिन आज समय परिवर्तित हो चुका है। लेकिन जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल की माँ रही, तब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। इसके बाद भी हमारे देश में जो है अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षाएं कम दी जाती हैं। हालांकि काफी विकास भी हुआ है इस में। आज जो महिलाएं हैं वो देश के उच्च पदों में हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करती हैं। लेकिन उस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ना के बराबर ही दी जाती थी।
कुछ ही परिवार थे जो शिक्षित थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटियां भी आगे पढ़ें और उच्च शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन इस समय जो है, क्योंकि ये उस गुलामी का दौर था जहां पर पुरुषों को ही इतना मौका नहीं मिल पाता था, अंग्रेज भारतीयों को उच्च शिक्षा और उच्च पदों पर जाने ही नहीं देते थे, गुलाम थे। तो वो चाहते थे कि ये आगे ना बढ़ें, ये लोग हमारी गुलामी करें, हम इन पर राज करें। और अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता है तो फिर वो आवाज उठाता है। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि वो भारतीयों को अपने नीचे, अपने गुलामी में रखें, अपन उनके उनके ही अधीन जो है भारतीय रहें। इसलिए उस समय जो है शिक्षा और उच्च पदों में भारतीयों को बहुत कम जो है मौका मिलता था। लेकिन आज देश स्वतंत्र है और आज जो है सभी को समान मौके दिए जाने की कोशिश की जाती है, सरकार की भी ये कोशिश रहती है। और लेकिन फिर भी आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां बच्चों को पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाती है। हालांकि सरकार ने भी इस पर जो है बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उनको मुफ्त जो है किताबें प्रोवाइड की जाती हैं, भोजन की व्यवस्था की गई है। तो फिर भी जो है कहीं-कहीं ये अभी भी रह गया है। लेकिन पहले ये शिक्षा जो है महिलाओं को नहीं दी जाती थी। तो देखिए, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे? तो बिस्मिल की जो माताजी थी वो उस समय की थी जब अंग्रेजों का गुलाम था भारत। तो वो शिक्षा के महत्व को कैसे समझती थी? ठीक है। तो बिस्मिल की माताजी ने शिक्षा के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। अपने विवाह के बाद उन्होंने स्वयं शिक्षित होने का प्रयास किया और घर के कार्यों के साथ साथ पढ़ाई भी की। उन्होंने अपनी बेटियों को भी प्रारंभिक शिक्षा दी। बिस्मिल की उच्च शिक्षा और स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा व्यक्ति के विकास और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। तो बिस्मिल की माताजी, जब उनका विवाह हुआ था, बहुत छोटी थी, वो 11 साल की थी। इनके ससुराल में ही इन्होंने सारे काम काज सीखे घर के, और साथ में जो उनके पास पड़ोस की जो शिक्षित महिलाएं थी उनसे ही इन्होंने सीखा। ठीक है। तो विस्मित उस समय जो है वो शिक्षा के महत्व को समझती थी, इसलिए उनको जो है शिक्षा के प्रति जो है एक जिज्ञासा थी कि वो भी पढ़ना लिखना सीखें। इसलिए उन्होंने उनसे सीखा भी। स्वयं इन्होंने घर के काम के साथ साथ पढ़ाई की और उन्होंने अपनी बेटियों को भी प्रारंभिक शिक्षा दी। बिस्मिल की उच्च शिक्षा और स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा व्यक्ति के विकास और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। तो ये सारी जो सोच थी उनकी, वो जानती थी कि यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वो स्वयं का विकास भी कर सकता है और ये समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। ठीक है। तो ये जो सोच थी उनकी, इन्हीं की बदौलत राम प्रसाद बिस्मिल जो है उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और साथ में इन्होंने जो है क्रांतिकारी जो आंदोलन थे उनमें भाग लिया और देश की सेवा की। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनकी माताजी स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी क्योंकि उन्होंने सामाजिक मान्यताओं से हटकर अपने बेटे को देश सेवा और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। तो बिस्मिल की माताजी उनके पिता के विरोध में आ गई थी। उनके पिता और उनकी दादी चाहती थी कि वो विवाह कर ले और अपनी जो गृहस्थ जीवन है उसको जो है वो आगे उसका भार उठाएं, आगे जो है अपने जीवन को वो आगे बढ़ाएं। लेकिन उनकी माता ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि पहले उनकी शिक्षा हो जाए। ठीक है। तो इन सब मान्यताओं से, क्योंकि समाज में यही माना जाता था उस समय कि जल्दी से विवाह हो जाए, फिर वो अपनी जिम्मेदारियों को बच्चे समझते हैं और फिर जो है आगे वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जो है इस सामाजिक मान्यताओं से हट करके अपने बेटे को देश सेवा और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वो चाहती थी कि उनका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे और साथ में वो देश की सेवा भी करे। जहां पिता और दादी विवाह के लिए जोर दे रहे थे, वहीं उन्होंने पहले शिक्षा को प्राथमिकता दी। तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी शिक्षा के बीच में उनके विवाह जैसे अड़ंगे आए और उनको जो है
आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि विवाह हो जाता तो जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती और वो जो है परिवार का ही भार वहन करते और उसी के में जो है अपना जीवन यापन करने लग जाते। लेकिन उनकी माता ने उनका साथ दिया और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्राथमिकता दी कि पहले वो शिक्षा ग्रहण कर लें। उन्होंने न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त की बल्कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। वे अपने बेटे के क्रांतिकारी विचारों को समझती थी और उनका साथ देती थी, लेकिन उन्होंने अहिंसा का संदेश भी दिया था। तो उन्होंने अपने बेटे राम प्रसाद बिस्मिल को कहा था कि किसी भी कारण जो है किसी की जन हानि नहीं होनी चाहिए, प्राण हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को जो है प्राण दंड नहीं देना चाहिए। तो उनका यह दृष्टिकोण उनकी स्वतंत्रता और उदारता को बताता है। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण जो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में अपनी माता के लिए को दर्शाया है, उससे जो है उनकी दृष्टिकोण स्वतंत्रता और उदारता को बताता है। किस प्रकार का उनका दृष्टिकोण रहा, ठीक है। चलिएगा इसे उत्तर लिखेंगे आप। चलिए, आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है और आत्मकथा यानी अपनी कथा। आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कथा, अपने बारे में, ठीक है। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिससे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो चलिए, इस पाठ को आपको फिर से पढ़ना है, अपने अपने समूह बनाने हैं और कुछ ऐसी पंक्तियों की आपको सूची बनानी है जिससे ये पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। साथ में अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ आपको साझा करना है। तो चलिए, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने लिए कह रहे हैं कि यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मैंने कभी यह न समझा कि माता जी अशिक्षित हैं। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो 3 यहाँ पर सूची बनाई गई है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने बारे में कह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। साथ में यहाँ पर कहते हैं कि मैंने कभी यह न समझा कि माताजी अशिक्षित है। उनको कभी भी नहीं लगा कि उनकी माताजी अशिक्षित हैं। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। ठीक है, चलिएगा, नोट करेंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका ख है, अपने समूह की सूची में आपको
ख का उत्तर, ख का जो उत्तर है बेटा वो आपको अपनी क्लास में साझा करना है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ आपको साझा करना है। तो यहाँ पर 3 सूची बनाई गई है। इसके अलावा भी आपको इस पाठ में कुछ ऐसा दिखता है तो उसकी भी आप सूची बनाएंगे और यहाँ पर साझा करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, चलिए शब्द प्रयोग तरह तरह की। तो माता जी उनसे अक्षर बोध करती, इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। कौन? उनकी माता जी। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। ठीक है, हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर आपको सूची बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शब्दों को कम करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पढ़ना और लिखना के बजाय हमने और को हटा दिया और शब्दों को कम कर दिया। क्या लिखा? पढ़ना डैश लिखना, जबकि इसका अर्थ होता है पढ़ना और लिखना। ठीक है, अक्षर का बोध, यहाँ का को हटा दिया और अक्षर डैश बोध, अक्षर बोध का अर्थ होता है अक्षर का बोध। तो देखिए, हम मानव जो है क्या करता है, अक्षरों को, शब्दों को छोटा करता है जिससे आपके समय की बचत होती है। जब आप किसी एग्जाम में, जहाँ पर आपको समय की पाबंदी होती है, आपको किसी फिक्स समय में ही अपने उत्तर को लिखना होता है, उस समय आपको जितने कम हो सके समय और शब्दों के प्रयोग करने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है और ये मानव का स्वभाव है, वो क्या करता है, हमेशा चीजों को छोटी करने की कोशिश करता है ना। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए और इस स्वभाव को तो आप बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चे सिर्फ एग्जाम में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमें पूरे साल भर पढ़ना होता है और तब जा कर के हम जो है कम मेहनत में ज्यादा फल हमें नहीं मिल सकता है। हमें मेहनत अच्छे से करनी होती है, तब जाकर ही हम जो है एक अच्छे रिजल्ट की तरफ, एक अच्छे परिणाम की तरफ पहुंच पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे देखिए, इस पाठ में सेवा समिति, उस समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। ठीक है, काम काज कहाँ पर आया है, थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया। काम और काज, सेवा और समिति, है ना। ठीक ठाक, ठीक ठीक, ठीक और ठीक, ठीक ठीक भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। सखी सहेली, सखी और सहेली, मोहल्ले की जो सखी और सहेलियां थी उन सब से इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, शब्दों को छोटा किया है। डांट फटकार कर, डांटना और फटकारना, दंड सहन करना, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और तथा दंड सहन करना पड़ता था। ये भी हमारे पाठ में है। तो इस तरह से जो है अनेक शब्द यहाँ पर इस तरह के आए हैं जिसमें हम शब्दों को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, है ना। देश सेवा, देश की सेवा, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तो अपनी माता के लिए कहते हैं पालन और पोषण, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया। ठीक है, जन्म, जन्मांतर, जन्म और जन्मांतर, अनेक जन्मों तक परमात्मा ऐसी ही माता दे। अपनी माता को कहते हैं कि मुझे जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। भोग और विलास, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शब्द जो है छोटे हुए हैं। कई बार आप देख पा रहे हैं शब्दों को छोटा किया गया है, यानी कि विलुप्त किया गया है, डैश लगा दिया गया है। बलि देवी, बलि की देवी, अपने जीवन को बलि की देवी की भेंट कर गया। धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी किसने, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने, क्योंकि उनके पुत्रों ने धर्म की रक्षा की थी, इसलिए अपने पुत्रों की मृत्यु पर उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने मिठाई बांटी थी। भला ऐसी क्या अब कभी अपने पुत्रों की मृत्यु पर कोई मिठाई बांट सकता है? तो ऐसी माता धन्य है जो अपने पुत्रों को की बलि दे देती है धर्म के लिए, जो अपने पुत्रों की बलि दे देती है देश के लिए। तो धन्य है ऐसी माता जिन्होंने अपनी माया ममता को छोड़ करके देश के लिए समर्पित, ठीक है, वो हुई हैं अपना सब कुछ। देखो एक माँ और एक पिता जो है अपने बच्चों का लालन पालन करता है, जीवन भर अपना सब कुछ समर्पित कर देता है अपने बच्चों के लिए, और अंत में यदि वही बच्चा जो है देश के लिए धर्म के लिए बलिदान देता है, तो ये जो है एक गर्व की बात है। और उन माता पिता के लिए भी। शब्दों की बात, आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। तो देखिए बच्चों, आप क्या कहते हो, ठीक है, अपनी माँ के लिए आप क्या कह करके संबोधित करते हो? तो अलग अलग भाषाओं में अपनी माँ के लिए अलग अलग संबोधन हैं। तो आप भी बताएंगे कि आप क्या संबोधित करते हो अपनी माँ के लिए, किस शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित करता हूँ। माँ को अलग अलग भाषाओं में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो अक्सर जो है माँ शब्द ही सभी पुकारते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भी हैं। जैसे हिंदी में माँ और अम्मा कहा जाता है, संस्कृत में मातृ और जननी कहा जाता है, तमिल में अम्मा कहा जाता है, अंग्रेजी में मॉम कहा जाता है। इसमें माँ या माँ जैसी ध्वनि मिलती है, ठीक है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक ध्वनि है जो बच्चे सहज रूप से बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है माँ या माँ जैसी ध्वनि मिलती है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक ध्वनि है जो बच्चे जो है स्वयं ही बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की यहाँ पर एक पहेली है। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से बाहर विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांट कर पाठ में रेखांकित आपको करना है। चलिए हम पहेली आपके सामने रखते हैं और आप इस पहेली से कुछ शब्दों का विशेषण शब्द आपके सामने दिए गए हैं, उनको आपने यहाँ पर छांट करके लिखना है। इस पहेली से क्या लिखा है कि पाठ से बाहर, हो सकता है आपके पाठ से बाहर हो, यानी कि आपके पाठ में ये शब्द ना हो, तो इस प्रकार के कुछ विशेषण शब्दों को आपने यहाँ से छांट करके लिखना है। चलिएगा, इसको तो आप स्वयं ही करेंगे और इसके बाद हम भी आपको बताएंगे। चलिए, आपके पास तो देखिए कुछ शब्द देखिए यहाँ पर हम, तो एक शब्द तो आपका पहले ही मंगलमयी, अच्छा यहाँ पर लो नहीं आएगा ना, मंगलमयी, मंगलमयी एक शब्द तो ये बन जाता है, ठीक है। और शब्द आप ढूंढेंगे, एक शब्द बनता है इधर प्रत्येक, फिर आपका यहाँ पर शब्द बनता है मनोहर, मनोहर, ठीक है। खूब, कड़ा, ठीक है। छोटी, के बाद देखिए छोटी, यहाँ देखें तो धार्मिक भी यहाँ पर शब्द है, और 11, 11, करिए 11, कितने शब्द बन गए?
के बाद आप देखेंगे दुख भरी स्वाधीन स्वाधीन और महान। तो चलिए इस पहेली को आप देखें और यहाँ से हमारे पास कौन कौन से शब्द बने हैं। शब्द बने हैं हमारे पास, पहला शब्द है मंगलमयी, फिर है आपका छोटी, प्रतीक, 11 और मनोहर, धार्मिक, ठीक है। और साधारण भी यहाँ पर एक शब्द बन सकता है, इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। साधारण भी एक शब्द बन रहा है। तो क्या क्या शब्द बने हैं, क्या क्या शब्द यहाँ पर बने हैं, इनको आप नोट कीजिए। तो मंगलमयी, पहला शब्द आपका मंगलमयी, दूसरा आपका बना है यहाँ पर मनोहर, छोटी, खूब, बड़ा, 11, प्रत्येक, धार्मिक, साधारण और स्वाधीन, महान, ये शब्द बने हैं। इनको आप जल्दी से नोट करेंगे तो हम नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, महान, स्वाधीन। चलिएगा, तो ये पहेली से कुछ हमने यहाँ विशेषण शब्द लिखे हैं और आप इसे नोट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके उत्तर भी आपको मिल जाते हैं। चलिए, तरह से आप यहाँ से पहेली से प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने मेरी माँ पाठ के कुछ प्रश्न किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।